आज जो इस एज में अब मोदी की एक एज हो गई और मज़े की एज हो गई, ओल्ड एज में आ गए और जितने कॉन्फिडेंस के साथ इतना लंबा बोल जाना 90 मिनट तक, 1.5 घंटे लगातार बोल जाना, कहीं सांस न लेना और बड़ी स्पीड में, तो वो अपने आप में एक ताजुब की बात है। और जो कॉन्फिडेंस दिखा वो कॉन्फिडेंस आज तक किसी में नहीं दिखा। मैं आपको बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह इसके पहले जब थे तो उनका जब आखिरी भाषण हुआ था तो उसके पहले उन्होंने कह दिया था कि हमारा आखिरी भाषण, इसके बाद हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आज इनका जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी जैसे वर्ड उन्होंने कहा कि 1000 साल तक के लिए हम काम कर रहे हैं, उनका 10 साल के फैसले 1000 साल की बुनियाद रखेंगे। इस बार खड़गे नहीं गए, ये नहीं समझ में आया, जबकि टोटल नॉन पॉलिटिकल था। उनकी सीट रखे, मेन सीट उनकी थी सामने की, और वो सीट खाली रही, वो नहीं पहुँचे। उन्होंने जो भ्रष्टाचार पे आज कहा तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि मेरा प्रण है, अब मेरा मंत्र है, मेरा प्रण है और ये मेरी अपील है कि किसी भी सूरत में हम 3 चीज़ों से समझौता नहीं करेंगे, उससे हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद के खिलाफ। उसके लिए मोदी ने अमल भी किया है, उनकी पार्टी ने किया कि अपने परिवार के लोगों को टिकट नहीं दी। उन्होंने गारंटी दी कि अगले 5 साल में भारतीय तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। 2014 से पहले 10वीं में थी, अब हम 5वें में आ गए, जल्द हम चौथे पे आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है, तो साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि अगले साल 15 अगस्त को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। आपको बता दें, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला, बल्कि उन्होंने इस दौरान भ्रष्टाचार के राक्षस, तुष्टीकरण की राजनीति और वंशवाद की राजनीति को लेकर के भी तीखा प्रहार किया है। इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो ध्वजारोहण किया है, 90 मिनट तक जो संबोधन दिया है देशवासियों को, इसमें कई सारी चीज बदली हुई नजर आई। देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारजनों कह करके देशवासियों को संबोधित किया। इसी के साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा हमला बोला है। क्या कहेंगे? देखिए, मोदी के हम काफ़ी भाषण सुनते रहे। जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के पहले सुना। जब ये वहाँ पे गए थे झंडारोहण के लिए कश्मीर में, लाल चौक में, वो भी हमने सुने थे, इनके कई भाषण सुने। परंतु आज जो इस एज में अब मोदी की एक एज हो गई और मज़े की एज हो गई, ओल्ड एज में आ गए और जितने कॉन्फिडेंस के साथ इतना लंबा बोल जाना 90 मिनट तक, 1.5 घंटे लगातार बोल जाना, कहीं सांस न लेना और बड़ी स्पीड में, तो वो अपने आप में एक ताजुब की बात है। और जो कॉन्फिडेंस दिखा वो कॉन्फिडेंस आज तक किसी में नहीं दिखा। मैं आपको बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह इसके पहले जब थे तो उनका जब आखिरी भाषण हुआ था तो उसके पहले उन्होंने कह दिया था कि हमारा आखिरी भाषण, इसके बाद हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये उन्होंने कह दिया था। तमाम लोगों के भाषण ऐसे हुए, तो आप समझ लीजिए आज इनका जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी जैसे वर्ड उन्होंने कहा कि 1000 साल तक के लिए हम काम कर रहे हैं, उनका 10 साल के फैसले 1000 साल की बुनियाद रखेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा, तो कॉन्फिडेंस और वो जो बोले हैं आज, वो अपने आप में। दूसरी बात, ये पहला भाषण मोदी का रहा हिंदुस्तान के इतिहास में, पहले प्रधानमंत्री का बिल्कुल गैर राजनीतिक भाषण रहा, बिल्कुल गैर राजनीतिक भाषण। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज़ का प्रयोग नहीं किया। अभी तक प्रयोग ये होता था, मुझको याद है इंदिरा गांधी जब ने भाषण एक बार दिया था, बोले मुझे बड़ा दुख है कि बल्ली मलान में अभी कुछ तनाव हो गया। मतलब ऐसी बातें, या सांप्रदायिक या किसी एक मजहब या किसी जातिगत ऐसा भाषण या राजनीतिक नहीं भाषण हुआ पहली बार। इतिहास में पहली बार ये रहा कि जब भी भाषण हुए हैं तो जैसे इंदिरा जी देती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे, उसके पहले जब नेहरू जी देते तो बल्लाल मधोक और दीनदयाल उपाध्याय जाते सब। इस बार खड़गे नहीं गए, ये नहीं समझ में आया, जबकि टोटल नॉन पॉलिटिकल था। उनकी सीट रखे, मेन सीट उनकी थी सामने की, और वो सीट खाली रही, वो नहीं पहुँचे। ये भी एक बड़ा ताजुब, मगर ये खैर गैर राजनीतिक भाषण था, एक अच्छी काबिले तारीफ बात। इसके अलावा मोदी जी हमेशा क्या कहते थे, भाइयों
और बहनों, इस बार भाइयों बहनों को नहीं रहा, अब एक काफ़ी बड़ा शब्द आ गया, ये आई की जगह टोटल बी में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने क्या कहा, हमारे देशवासियों, हमारे परिवार, ये चीज़ एक उन्होंने जोड़ी है कि परिवार शब्द कहा, मेरा परिवार, तो वो चीज़ एक आपसे कॉन्फिडेंस है कि मेरा परिवार। तो मोदी का अब जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया। जैसे कहते हैं कि जैसे एक बेटा होता, बाप होता, जब बाबा होता तो बाबा पूरे परिवार को सोचने लगता। अब ये मोदी बाबा की पोजीशन में, आज उनका जिस तरह से था बिल्कुल उस पोजीशन में आया। और आपको एक चीज़ और बता दें, आज जैसे उन्होंने कई चीज़ें कही, एक तो वुमेन्स पायलट के लिए कहा, उन्होंने कहीं जातिगत धर्मगत इस तरह की कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि वुमेन पायलट, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट होंगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ड्रोन हम जो हैं महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को भी ड्रोन ऑपरेट करना सिखाएंगे, ये उन्होंने कहा। तीसरा उन्होंने एक जो बात कही, जो हिंदुस्तान की आत्मा की बात कह दी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था एग्रीकल्चर की, कि महिलाओं को हम एग्रीकल्चर, ग्रामीण महिलाओं को एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट, उनकी समितियां बनवा के उनको लाभान्वित करवा करके और उनके लिए योजनाएं लाएंगे। देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। महात्मा गांधी ने यही कहा था कि ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण, ये महात्मा गांधी की ये पॉलिसी थी। बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज कर दी गई, मिक्स्ड इकोनॉमी कर दी गई, जिसका परिणाम सुखद रहा कि वो रहा, ये तो नहीं कहा जा सकता। मगर हिंदुस्तान में अगर वो इकोनॉमी हो जाती ग्रामीण महिलाओं को, तो आप समझ लिया, अगर जो मजबूत करना है देश को, तो गांव-गांव में महिलाओं को करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, वंशवाद राजनीति को लेकर के और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के, विपक्ष और साथ ही जो नया गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, उसके लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ा करने वाला है आने वाले समय में। उन्होंने जो भ्रष्टाचार पे आज कहा, तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि मेरा प्रण है, अब मेरा मंत्र है, मेरा प्रण है, और ये मेरी अपील है कि किसी भी सूरत में हम 3 चीज़ों से समझौता नहीं करेंगे, उससे हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद के खिलाफ। उसके लिए मोदी ने अमल भी किया है, उनकी पार्टी ने किया कि अपने परिवार के लोगों को टिकट नहीं दी। तुष्टीकरण का उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया, कोई तुष्टीकरण नहीं किया, कहीं फ्री में कुछ बांटने के लिए मना कर दिया। और जितना भी भ्रष्टाचार कोई भी रहा, आज यही पोजीशन है, जेलें भरी हैं भ्रष्टाचारियों से। जितने भ्रष्टाचार के थे वो लोग जेल में, कहीं मोदी ने किसी तरह के भी भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात आपको बताना है, जो 2G 3G पहले जो गवर्नमेंट के जो कमीशनबाजी और जो भ्रष्टाचार के सोर्सेस थे, वो गवर्नमेंट में आके मोदी ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। नो कमीशन, नो वो। पहले प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, राजीव गांधी ने, कि 85% बीच में चला जाता, 15%। मोदी ने इस सिस्टम को तोड़ा है और ज़बरदस्त ढंग से। उन्होंने ये भी बताया कि पहले देखिए क्या पोजीशन थी, कि इसी देश में इतनी बुरी स्थिति थी कि यहाँ पर 10 साल पहले राज्यों के लिए 30 लाख करोड़ रुपया केंद्र के हिसाब से देने की बात होती थी। लोग डिमांड करते थे 30 लाख करोड़ रुपया, और वो भी बहुत बड़ा अमाउंट मांगा जाता था। परंतु हमारे आने से क्या हुआ कि ये पैसा डायरेक्ट जा रहा है, और आज की डेट में ये पोजीशन है कि 100 लाख करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, जो बाकायदे पहुंच रहा। उन्होंने ये भी कहा, स्थानीय निकाय विकास के लिए भारत सरकार से 70,000 करोड़ रुपए पहले जाते थे, अब 3 लाख करोड़ रुपया जा रहा, और बाकायदे उन्हीं पे जा रहा। सबसे बड़ी बात है, अब लोगों के अकाउंट में जा रहा, बाकायदे सब चीज़ सिस्टम से जा रही है। पहले ये होता था वो अपने बाउचर डाल करके कर देते थे, अब वो डायरेक्ट जा रहा। उन्होंने एक बात और कही कि गरीब घर के लिए 90,000 करोड़ रुपए से हमने 4 लाख करोड़ रुपया किया है, इतना अनुदान दिया। दूसरे किसानों को यूरिया सब्सिडी 10 लाख करोड़ रुपए हमने दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्र में विकास किया है, नॉर्थ ईस्ट में विकास किया है, और एक एक व्यक्ति को हम वो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने गारंटी दी कि अगले 5 साल में भारतीय तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। 2014 से पहले 10वीं में थी, अब हम 5वें में आ गए, जल्द हम चौथे पे आ रहे हैं। उन्होंने एक बात और क्लियर कर दी कि इस समय ये पोजीशन है
कि G20 पे भारत आज उसका नेतृत्व कर रहा, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भारत शीर्ष उसमें है और भारत को मित्र देश माना जा रहा, पूरे दुनिया के दो देश मित्र देश मान रहे हैं। लाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी है। जिस तरीके से आज लाल किले में प्रधानमंत्री मोदी ने 90 मिनट में जो संबोधन दिया है उसे संक्षेप में रखा है और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ विपक्ष पर हमला किया बल्कि महिला के सशक्तिकरण को लेकर के, उन्हें बढ़ावा देने को लेकर के भी अपनी बात रखी और साथ ही आने वाले समय में कैसे भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगी और एक विकसित देश बनकर के उभरेगा, इस बात का मंत्र भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ ही मणिपुर के मुद्दे को लेकर के भी अपनी बात रखी है। बता दें मणिपुर मुद्दा जो कि लगातार विपक्ष के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने वाला मुद्दा बना रहा, इस मणिपुर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव तक लाया था, लेकिन वहां पर भी विपक्ष को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।